अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपके पास इंटीग्रेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं ये चैप्टर कहाँ से आ गया, ये कैसे है, ये है, तो वो बहुत बातें करते हैं। जब मैं भी सेकेंड ईयर में थी मुझे भी इंटीग्रेशन पढ़नी आती थी, तो मैं बस एवं ही जहाँ नहीं छुड़ाती होती थी, मैं नहीं थी पढ़ती होती, मतलब मुश्किल ही बहुत थी। लेकिन जब मुझे पता लगा आगे यूनिवर्सिटी के लिए हमें इंटीग्रेशन को आना बहुत ज़रूरी है, मतलब हर जो ई कैट नेट जो सारे टेस्ट हैं ना उनमें इनमें से सवाल लाजमी आता है, मतलब इसको करना लाजमी है। तो फिर इसको तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, हम सबको चाहिए, हमारा ड्रीम है। तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेरे सामने आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके पास। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाजमी याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक 1 है, ये याद रखने के लिए ट्रिक 1 है, ठीक है ना। जिस तरह जो लफ्ज़ कोस स्टार्ट होते हैं ना, लाइक कोस, कोट, कोसिकेंट, जो सी से शुरू होते हैं ना, उन सब का जो साइन होता है ना वो हमेशा नेगेटिव साइन होता है, हमेशा उनके साथ नेगेटिव साइन आता है इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, नेगेटिव साइन, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। इसके बाद है ट्रिक नंबर 2। ओके, ट्रिक नंबर 2 में ये सारे ना एक दूसरे से लिंक है। साइन एक्स एंड कॉज एक्स ये आपस में लिंक है। अगर साइन आया तो उसका आंसर में कॉज लाजमी आएगा, और अगर कॉज आया तो उसके आंसर में साइन लाजमी आएगा। इसी तरह टेन का सीकेंड के साथ बाउंड है और कोसिकेंड का कोट के साथ बाउंड है। ये तीनों के बाउंड आपने याद रखने हैं। अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो ये आएगा, यहाँ से कोई आ रहा है तो ये आएगा। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इसके जो आंसर है ना वो आएगा माइनस कोस एक्स। ये देखें, साइन का लिंक कोस के साथ है। कोस तो आ गया, लेकिन हमें ट्रिक नंबर 1 में पढ़ा था कि जो कोसिकेंट और कोट है उसके साथ माइनस का साइन लाजमी आएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसी के साथ अब कोस एक्स है, कोस एक्स का ये देखेंगे कोस का साइन के साथ लिंक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे तो सी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका प्लस का साइन है। इसी तरह टेन एक्स है तो उसका होगा सीकेंड के साथ, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। सेकेंड ईयर की बुक में ये सारे फार्मूले हैं, ये आपने फार्मूले याद करने हैं। तो ये इसी तरह आप फार्मूले याद कर सकते हैं, ये कुछ फार्मूले थे। ओके, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट, या इसको आप लोग डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर की। तो जो इंटीग्रेशन है उसकी रियल डेफिनेशन है रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये क्या शो हमें करवाता है, ये हमें करवाता है स्मॉल चेंज इन ग्राफ। स्मॉल चेंज इन ग्राफ, ये आपने लाजमी याद रखना है कि हमें क्या करवाता है, स्मॉल चेंज इन ग्राफ करवाता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आगे नेक्स्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये आप लोग देखें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर π/2 आ गया हो, क्या आ गया हो, π/2 आ गया, और साथ उसके बाई 0। तो ठीक है, इसका ये 0 और π/2 का फार्मूला असल में है n-1/2। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको इसका एक ही मतलब डायरेक्ट आंसर बताऊंगी कि इसका डायरेक्ट आंसर में क्या आता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये जो इसकी पावर है ना, ये आपने नहीं देखना साइन है या कोस है, ये सिर्फ साइन कोस में लगेगा, ये भी बता दूँ मैं आपको। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप लोग के साइन है तो कोस क्यों नहीं है, ये सिर्फ साइन कोस के लिए ट्रिक है जो आपको बता रही है। आपने पावर देखनी है, तो ये पावर मैंने लिखी हुई है 7। तो 7 क्या होता है, 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो आपने सिर्फ ये काम करना है कि 7 से नीचे मतलब 7 के नीचे क्या होता है 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आपने सब ऊपर लिखना है 7 से छोटे हों लेकिन इवन हो। तो इवन में क्या आता है 6 × 4 × 2, ये लिख देना आपने। इसके साथ आपने देखना है नीचे में, आपने देखना है 7 से नीचे हों लेकिन ओड हों। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 5 3 1, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया होगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, जो आपका आंसर आएगा। ओके, तो
ये आपने लाजमी याद रखना है, अगर ओड है तो ऊपर इवन होगा, नीचे ओड होगा। इसी तरह सेम वही है, यहाँ पर आपने नहीं देखना कोस है साइन है, आप लोगों ने सिर्फ आपने बस देख लिया ना कोस है या साइन है, तो आपने फ़ौरन पावर पे आ जाना है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर π/2 होना चाहिए। ओके, पावर 5 है, 5 क्या है, इज या ओड, सेम ऐसे ही होगा, ऊपर वाले में जो होगा वो हमारे पास इवन में आ जाएंगे और नीचे जो हमारे पास होगा वो ओड में आ जाएंगे। इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी इसका आएगा। दिस इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो बुक के एंड से या ऑप्शन में से आपका कोई भी करेक्ट आ जाएगा। एक एंड में तो ऑप्शन होंगे, उसमें सवाल थोड़ी ना करना है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सोल्व करेंगे। तो वो है, ये शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं जो हमारे आगे आके काम आती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये π/2 है, इसमें थोड़ा सा ना चेंज है, ये आपने ध्यान से देखना है। इसमें साइन है ना, तो पावर क्या है, पावर आपके पास इवन है। ओके, इवन पावर आपके पास, तो यहाँ पर आपने 6 देखा, तो यहाँ पर अब आपने पहले ऊपर और था ना, और था तो हमने इवन को ऊपर रखा था और ओड को नीचे। अब इवन है ना, तो इवन को हम नीचे रखेंगे, ओड को ऊपर रखेंगे। तो ओड हमारे पास 6 से नीचे क्या आएगा, 5 3 1, और इवन हमारे पास आ जाएगा 6 4 2। ओके, ये आपका आंसर अभी तक यहाँ तक इतना है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब भी आपकी पावर इवन में होगी और बशर्त π/2 होगा आपके पास, तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई π/2 के साथ करना है, ठीक है। तो इसके इक्वल जो आपका आंसर आएगा ना, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस में से, ठीक है। इसके बाद ये देखें, एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा वो है, ट्विस्ट है। यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे तो साइन कोस दोनों आ गए हैं, तो इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये देखें, ये 4 और 3 इन दोनों पावर को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आपने ये क्या बन गया, ये तो ओड बन गया। तो यहाँ पर आपने लेना है 3 × 1, मतलब ये 3 × 1 × 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 × 5 × 3 × 1। 7 से नीचे ये हम सब ने ओड लिए हैं, यहाँ पे 3 से छोटा एक 1, यहाँ से 4 से छोटा 2, ये 4 है तो इसका 2 आएगा छोटा इवन में, इवन है तो इवन का छोटा लेंगे, ओड है तो ओड के छोटे लेंगे, ये आ जाएगा। और ये आपका इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी तरह मैं आपको इसी की एक और एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर देख लें, ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर π/2 0 sin 5x cos 4x/dx। तो ये देखें, ये 5 और 4 9 से छोटे जो भी होंगे आप लोगों ने ओड ले लेने, 9 7 5 3 1। 9 इज़ अ ओड, आप लोगों ने ओड से छोटे लेने हैं सारे। ओके, तो यहाँ पर 5 ओड है ना, तो ओड में आपने लेने हैं कि ओड में इससे नीचे क्या आता है, वो 3 और 1 है, और ये 4 में आपके पास छोटा क्या आएगा, 4 और 2 है। ओके, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। इसी तरह यहाँ पे ये तो थे ना जो π/2 में थे आपके, ये आप लोगों ने वो किए हैं। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें, dx ऊपर मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ x है, और इसकी इंटीग्रेशन लेने मतलब यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, वहाँ पे लिमिट्स थी π/2 और 0, x + 10 और x + 25। आप लोगों ने देखना है इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है, उसको बटे में लिख लेना। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 10 और 25, 25 - 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 दरमियान में लॉग डाल के तो आपने छोटी को ऊपर लिख लेना है और बड़ी को नीचे। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन सेम है, इस तरह डिफरेंस निकालेंगे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसके बाद ये देखें, लिमिट 5 है और 0 है और x है, dx है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पर क्या होता है, 5 और 0 है ना, लिमिट होती है n-1/2। तो 5 है, n-1 मतलब 5 - 0 = 4/2। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ये 20/2 तो आंसर 10 आ जाएगा, 10 आंसर आपका। लास्ट वन, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ दूसरे लेक्चर में शेयर कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाए, इस तरह फिर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो है ना लेंथी है, तो वो दरमियान में छोड़ के ना चले जाते हैं। अब ये देखें, x का स्क्वायर है ना और π/0 लिमिट्स लगी हुई हैं,
तो ये देखें, सबसे पहले आपने इसको ले लेना है, इसका लेना है डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, वो तो सबको ही आता होगा। अब कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर आपने साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस एक्स, ये मैंने आपको पहले भी बता दी है। और फिर माइनस कोस एक्स की, कोस की साइन होती है, माइनस का सिंबल वैसे का वैसे। ये आपने इतना कर लिया। तो ये एक रूल है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ओके, तो ये यहाँ पर लिमिट्स वापस आ जाएंगी π/0। ये इससे कट जाएगा, π/0 है तो वो साइन में तो वैसे 0 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा -2x cos x। जब ये आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये साइन हमेशा मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो है cos x है, ये लिमिट में 1 के इक्वल होगा, मतलब cos π = 1। ये आप चाहे अप्लाई कर, ये अप्लाई हो जाएगा cos π, और ये भी π हो जाएगा। ये लिमिट्स रहेंगी, ये अप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे जब कट चुका है तो वो अप्लाई हो गया। -2π cos π, cos π = 1, तो ये -2π हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये सिर्फ 3 स्टेप में, और अगर आप लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल हो जाना था। तो आपके लिए इतना सा आपका लेक्चर है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और मेरे पास इंटीग्रेशन के फार्मूला सारे एक PDF में मौजूद हैं, अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, नहीं तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में याद करवा दिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना हो तो इनबॉक्स में मुझे याद करवा दिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा अपना फ्यूचर बनाएं। ECAT का टेस्ट दें, नेट का, और जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।